ओम शांति। आज जो क्लास कंडक्ट की जा रही है उसका टॉपिक है नज़र से निहाल। तो नज़र से निहाल टॉपिक है और इसका मेथड क्या है जिससे ये भगवान हमें नज़र से निहाल करते हैं। ये गायन है तो परम पिता परमात्मा निराकार भगवान शिव का कि वो हमें नज़र से निहाल करते हैं। तो परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को भी इस लायक बना देते हैं कि वो बच्चे भी कॉम्पिटेंट हो जाते हैं कि अपनी नज़रों से निहाल कर देते हैं। तो विधि कौन सी बाबा बताते हैं। परम पिता परमेश्वर भगवान जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो कौन सी विधि हम आत्माओं को बताते हैं नज़र से निहाल करने की। तो टॉपिक है नज़र से निहाल। निराकार परम पिता परमात्मा शिव भगवान के आह्वान अनुसार जब हम बच्चे ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट हो जाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो निराकार परम पिता परमात्मा भगवान शिव से हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान मिल जाता है। इस वरदान द्वारा शिव बाबा हमारी रूहानी पर्सनैलिटी बना देते हैं, जो कि बाबा के अनुसार नंबर 1 पर्सनैलिटी है। तो वो रूहानी पर्सनैलिटी है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी को ही पर्सनैलिटी भगवान शिव ने कहा है। तो रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी और नंबर 1 पर्सनैलिटी का भाग्य, प्योरिटी की पर्सनैलिटी का भाग्य, रूहानी पर्सनैलिटी का भाग्य शिव बाबा अपने ब्रह्मा कुमारी बच्चों का ही बनाते हैं और दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि द्वारा बच्चे अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट कर लेते हैं कि अपनी रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करने का वरदान परमात्मा से प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि रूहानी पर्सनैलिटी होती क्या है जो परमात्मा हमारी बनाते हैं। अगर वो रूहानी पर्सनैलिटी का हमें पता चल जाता है तो हम पुरुषार्थ करते हैं। भगवान शिव हमको इस पर्सनैलिटी के लिए पुरुषार्थ करवाते हैं जिससे हम आत्माएं उस रूहानी पर्सनैलिटी से सतयुगी आत्माएं देव आत्माएं बन जाते हैं, दिव्य आत्माएं बन जाते हैं, देव आत्माएं बन जाते हैं, दिव्य आत्माएं बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की वंशावली सतयुगी आत्माएं बन जाते हैं। इसके साथ साथ ये रूहानी पर्सनैलिटी और क्या कार्य करती है। रूहानी पर्सनैलिटी अर्थात सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी वाली पर्सनैलिटी। रूहानी पर्सनैलिटी अर्थात सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी वाली पर्सनैलिटी। जब हम आत्माएं निराकार परमात्मा से योग लगाते हैं तो परम पिता परमात्मा की शक्तियों को अपनी आत्मा में भरते हैं। हमारी आत्मा भरपूर हो जाती है निराकार परम पिता परमात्मा भगवान द्वारा दी गई शक्तियों से, और जो ज्ञान व श्रीमत परमात्मा हमको देते हैं उन अनुसार अपने संकल्पों को चलाते हैं। हमारे जो भी संकल्प हैं भगवान के ज्ञान और श्रीमत के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तब आत्मा की स्थिति
बॉडी कॉन्शियस से शिफ्ट होकर सोल कॉन्शियस हो जाती है, अर्थात देह भान से देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति हो जाती है। तो उस आत्म अभिमानी स्थिति होने से निराकार परम पिता परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने से हमारे चेहरे में पहले तो ज्ञान से पहले ईगो, हंकार जिसको कहते हैं, क्रोध, दुख, चिंता दिखाई देता था। अब ज्ञान और योग से वो संस्कार और संकल्प परिवर्तन हो रहे हैं। अब चेहरे में उनकी जगह प्योरिटी है, प्रसन्नता है, खुशी है, पीस है, स्नेह है, शक्ति है, पावर है। तो चेहरे में परिवर्तन आ रहा है और वो रूहानी पर्सनैलिटी चेहरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि चेहरा मन की स्थिति, अंदर की स्थिति का दर्पण है। चेहरे चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है और साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी नंबरवार हम आत्माओं की बनती जा रही है। जितना जितना हम प्योर हैं उतना उतना ना केवल हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी दिखाई देती है, परंतु हम आत्माओं को भी अनुभव होती है और अन्य आत्माएं जिनके भी हम संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी इस रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव होता है। हम सब रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव भी करते हैं। इस रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है, रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी क्या है? चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध, सब में प्रसन्नता। हमारे चेहरे में प्रसन्नता होगी रूहानी पर्सनैलिटी के कारण, हमारे चलन में, बिहेवियर में पर्सनैलिटी होगी रूहानी पर्सनैलिटी के कारण, हमारे संकल्पों में प्रसन्नता होगी रूहानी पर्सनैलिटी के कारण, हमारे रिलेशंस, संबंधों में भी प्रसन्नता होगी हमारी रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण। तो सदा प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त नहीं, प्रसन्नचित्त। अगर प्रसन्नचित्त हैं तो चलन, दैट इज बिहेवियर, भी पर्सनैलिटी वाली नहीं होगी। चेहरे पर प्रसन्नता की झलक नहीं, कुछ भी हो जाए पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। चेहरे पर प्रसन्नता की झलक नहीं होगी जो प्रसन्नचित्त आत्मा होगी, परंतु जो प्रसन्नचित्त, चेहरे पर प्रसन्नता की झलक उनके होगी जो रूहानी पर्सनैलिटी वाले होंगे। और प्रसन्नचित्त आत्मा कि ना तो चेहरे में पर्सनैलिटी होगी, ना ही पर्सनैलिटी की झलक उनको अनुभव होगी, परंतु रूहानी पर्सनैलिटी वाली प्रसन्न आत्माएं, कुछ भी हो जाए, प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की प्रसन्नता कभी छिप नहीं सकती। प्रसन्नचित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपनी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ परमपिता परमात्मा का ही नहीं है। यह गायन नजर से निहाल करने वाले सिर्फ परमात्मा का ही नहीं है। परमात्मा स्वयं कहते हैं अपने बच्चों को, आपका भी ये गायन है कि आप बच्चे भी नजर से निहाल करने वाले हो, आप आत्माएं भी नजर से निहाल करने वाले हो। परमात्मा ने अपने रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले बच्चों को यह अथोराइज कर दिया कि आपकी आत्मा भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी नजर से निहाल करने वाली है। जो भी परेशान आत्मा चाहे आपके संबंध संपर्क में आती है, या अशांत आत्मा आती है, तो उसको भी आप प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर सकते हो। तो आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की प्रसन्नता की नजर से दुखी आत्माएं भी खुशी का, प्रसन्नता का अनुभव करने लगती हैं। तो ये सेवा जो है प्रसन्नता की पर्सनैलिटी से हम बच्चों को करनी है,
क्योंकि हमारी निशानी है रूहानी पर्सनैलिटी की प्रसन्नता। हमारे भी कांटेक्ट में जो भी चाहे दुखी आत्मा हो वो भी सुख का अनुभव करेगी, प्रसन्नता का अनुभव करेगी। इस प्रकार परमात्मा हम बच्चों को नज़र से निहाल हमको तो करते ही हैं, उनके साथ साथ हम बच्चों को की ऐसी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी बना देते हैं जो कि नंबर 1 पर्सनैलिटी बन जाती है। उस पर्सनैलिटी के आधार पर हम भी दुखी आत्माओं को, परेशान आत्माओं को, अशांत आत्माओं को नज़र से निहाल करने के काबिल बन जाते हैं। तो अंत में इसकी ही आवश्यकता पड़ेगी। तो हम बच्चों को अभी से ही इसका अभ्यास करना है कि हम अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी एट द अर्लीस्ट बनाएं और अन्य आत्माओं को अपनी प्रसन्नता से, प्योरिटी की पर्सनैलिटी से, प्रसन्नता की पर्सनैलिटी से आत्माओं को निहाल करने का अभ्यास करना शुरू कर दें, ताकि अंत में 1 सेकंड की भी सेवा से हम आत्माओं को प्रसन्न करते चले, मुक्ति और जीवन मुक्ति देते चले। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव बाबा का, जो उन्होंने मुझ आत्मा को निमित्त करके आप तक ये नज़र से निहाल का टॉपिक पहुंचाया। ओम शांति।